इश्क जब जुनून बन जाए तो इंसान पागल बन जाता है, सनकी बन जाता है। और आज ऐसे ही एक सनकी प्रेमी की बात बताएंगे जो अपने प्रेमिका की शादी रुकवाने के लिए दूल्हे की हत्या की साजिश रचता है, लेकिन जब उस साजिश में कामयाब नहीं होता है तो फिर दूल्हे के पिता पर ही गोली चलवा देता है। और वो सोचा था कि पकड़े नहीं जाएंगे, ना उसकी करतूत की राज खुलेगा। और प्रेमिका के साथ उसने कितने बार बात किया और उसमें प्रेमिका की भूमिका क्या है, ये सब कुछ हम बताएंगे। आखिर वो सनकी प्रेमी क्या प्रेमिका की बातों को इग्नोर करके ये घटना की साजिश को रचवाया, या फिर दुल्हन से भी उसकी बात हुई और उसके बाद में ये घटना को अंजाम दिया। क्योंकि कई बार ऐसे घटनाएं सामने आती हैं जिसमें चौंकाने वाले सच से हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आज हम ये कहानी बताने जा रहे हैं, और बिहार के औरंगाबाद जिले के कुटुंबा थाना क्षेत्र की ये घटना है, जिसमें शादी से बारात निकलने से ठीक पहले दूल्हे के पिता पर गोली चलवाई गई थी, और अब जाकर शूटर पकड़ा गया है जिसने पूरा राज उगल दिया है। सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब पर सूर्य विहार को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। खबर ये है कि बिहार के औरंगाबाद ज़िले की एक गांव में एक लड़की से एक सनकी प्रेमिका प्यार होता है, और वो प्यार महीना 2 महीना नहीं बल्कि सालों से चल रहा था। और दोनों के बीच में जो सनकी प्रेमी है उसका नाम दिलीप है, और वो चाहता था कि अपनी प्रेमिका से ही शादी करे, लेकिन प्रेमिका के घर वालों को भी शायद इसकी भनक थी कि कुछ चल रहा है। इसके बाद तो प्रेमिका के घर वालों ने जो है वो शादी उसका दूसरे जगह ठीक कर देते हैं, यानी कुटुंबा प्रखंड के जो है 57 बीघा गांव में उसकी शादी जो है वो ठीक कर देते हैं। एक लड़के से ठीक कर देते हैं, दूल्हे से ठीक कर देते हैं। लेकिन जब इसकी जानकारी सनकी प्रेमी को होता है, और जो सनकी प्रेमी की जो प्रेमिका थी उसने बताया कि हमारी शादी ठीक हो गई है, अब हम शादी करेंगे, और आप जो है तुम जो है परेशान मत हो, अब तुम हमें भूल जाओ। और ये शब्द जो है वो सनकी प्रेमी ये शब्द सुनते ही वो सनक गया, वो पागल बन बैठा, और उसने कहा कि इसका अंजाम बुरा हो जाएगा। तुम मेरे साथ आओ, हम दोनों शादी साथ में रचाएंगे, और अगर तुम हमें अपनाने की कोशिश नहीं की, हमारे जगह अगर किसी के साथ दुनिया बसाने की कोशिश की तो फिर तुम्हारी दुनिया को ही उजाड़ देंगे। लड़की ने भरसक उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो सनकी आशिक समझा नहीं, और वो अपने जिद पर आतुर रहा। लेकिन इस दौरान सबसे पहले वो गोली चलाने से पहले या इस घटना को अंजाम देने से पहले दूल्हे के पिता को, दूल्हे को और दूल्हे के घरवालों को कई बार धमकी दिया, कई बार थ्रेट किया, लड़की के कैरेक्टर पर सवाल भी खड़े किए, और ताकि शादी किसी भी तरीके से रुक जाए, उसकी प्रेमिका की शादी उस दूल्हे के साथ न हो। लेकिन इस बात से अनजान दूल्हे के परिवार के लोग ये सोचने लगे कि इस तरह की लड़कियों के शादी रुकवाने के लिए इस तरह के साजिशें की जाती है। उन्होंने इस बात को इग्नोर किया। हालांकि इतना ज़रूर हुआ कि दूल्हे के पिता ने या दूल्हे के घर वालों ने दुल्हन के घर वालों को कहा कि इस तरह की धमकियां, इस तरह के थ्रेट हमें मिल रहा है, बात क्या है। दुल्हन के घर वालों ने कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप शादी करने आइए, शादी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग हैं जो शत्रु हैं, जो बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और इसी तरीके से आगे बढ़ते चले गए। लेकिन जिस दिन बारात थी उसी दिन जो है दूल्हे के पिता सेहरा लेने बाजार गए थे, लेकिन शूटर जो माफ़ कीजिएगा जो सनकी प्रेमी है उसका नाम दिलीप था, और उसने पटना के नज़दीक बिहटा के रहने वाले जो है वो शूटर को हायर करता है, 1.5 लाख रुपए की सुपारी देता है, और कहता है कि पहले दूल्हे को मार देना है, अगर दूल्हा नहीं मिले तो फिर दूल्हे के पिता को ठोक देना है, ताकि किसी भी सूरत में शादी रुक जाए।
और उसी तय प्लानिंग के हिसाब से तीन शूटर एक कार से औरंगाबाद पहुंचते हैं, कुटुंबा पहुंचते हैं, गांव की रेकी करते हैं, पूरे हालात को मुआयना करते हैं और अपने कार के नंबर प्लेट को मिट्टी से छिपा देते हैं ताकि वो पकड़ में ना आए, उनके जो अपराध हैं, उनके जो करतूत हैं वो छिप जाए। लेकिन ऐसा होता कहाँ है। और उसने तय प्लानिंग के अनुसार जब दुल्हा नहीं मिला तो दूल्हे के पिता जब सेहरा खरीद के बाजार से आ रहे थे, स्कूटर से आ रहे थे, अपराधियों ने, शूटरों ने उन्हें उनके स्कूटर को ठोकर मार दिया, जिसके बाद वो ज़मीन पर गिर गए और गिरने के बाद फिर शूटरों ने उनके सिर में सटाकर गोली मारने की कोशिश की, किसी तरह से बच गए और फिर उनके सिर को छूते हुए गोली पार कर गई और वो गंभीर रूप से जख्मी ज़रूर हो गए। उसके बाद में अस्पताल में लाया गया, भर्ती कराया गया और फिर परिवार वालों ने वही बात बताया कि उन्हें थ्रेट मिल रहा था। पुलिस इस मामले में जो है तफ्तीश करना शुरू किया, सीडीआर निकाला और कई वैज्ञानिक अनुसंधान किए, जिसके बाद से ये पोल खुला। फिर शूटर को जो है, इस मामले के जो शूटर है, जो अपराध में शामिल था, उसे पुलिस ने दबोच लिया और आज पुलिस के सामने वो पेश हुआ। तो शूटर से जब पुलिस ने पूछताछ की तो फिर वो चौंकाने वाले सारे राज खुल गए। उसने बताया कि वो पागल बन चुका था, अपनी प्रेमिका से शादी रचाने के लिए उसने 1.5 लाख रुपए दिया और वो घटना को अंजाम देने की बात कही। पहले हर हालत में दूल्हे को मारने की साजिश थी, लेकिन जब दूल्हा नहीं मिला तो उसने बोला था कि दूल्हे के पिता को मार देना ताकि शादी रुक जाए, उसके बाद वो अपनी प्रेमिका से शादी रचा लेगा। लेकिन इस घटना के बाद दूल्हे के पिता जख्मी हुए, लेकिन अब वो जो है वो उसका पूरा करतूत खुल चुका है और अब शादी तो बाद की बात है, सनकी प्रेमी जो है वो अब फरार घूम रहा है। वो पुलिस उसकी तलाश कर रही है, शूटरों को पकड़ लिया गया है और तमाम बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है। अब सवाल यही उठता है कि अगर आपके घर की लड़की किसी लड़के से प्रेम कर रही है, अगर कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम कर रहा है, अगर परिवार वालों को ये जानकारी है तो फिर उनकी शादी रचा दो या फिर उन्हें ठीक करने की कोशिश करो। ज़बरन किसी से शादी मत रचाओ, क्योंकि वो दूल्हे का क्या कसूर था, उसके पिता के क्या कसूर था जो उस पर गोली चल गई। उसे जब गोली चलाया गया तब भी उसे मालूम नहीं था कि किस अपराध में उसे मारा जा रहा है। दूल्हे को भी पता नहीं था कि किस अपराध में उसके पिता को मारा गया, ये जानकारी नहीं थी। तो इसमें सवाल यही उठता है कि दुल्हन के घर वालों को, चाहे वो किसी भी लड़की के घर वालों को अगर इस तरह की बातें पता है तो फिर कोशिश करनी चाहिए कि रिश्ता ना किया जाए या समझाने की कोशिश किया जाए या फिर उस रिश्ते को लंबे समय तक तोड़ा जाए ताकि उसके शादी करने के बाद उसके परिवार वालों की दुनिया न उजड़ सके। ये कहानी दिल को दहलाने वाली है, समाज को एक बार सोचने वाली है कि समाज हमारा कहाँ जा रहा है। आखिर वैसे सनकी प्रेमियों से भी ये सोचना चाहिए, प्रेमियों से भी कहना है कि आप अपनी प्यार की सनक को समझो, आप समझो, या अगर आपकी प्रेमिका आपके साथ नहीं आना चाहती है तो फिर दूसरे के जान लेने पर क्यों आतुर हो, और अगर आतुर हो, इस तरह की घटना कर रहे हो तो अब सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो। तुम्हारे लिए जेल के दरवाजे खुल गए हैं और सम्राट की पुलिस भी फुल एक्शन में है। अगर भागने की कोशिश किए तो फिर समझ लो ठाए ठाए हो जाएगा। जो उनका जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।